बिहार ही नहीं देश के लिए यह देशद्रोही मुकदमा 51A के तहत बिहार के मुख्यमंत्री पर मुकदमा चलनी चाहिए। अब उनको इतना भी सेंस नहीं रह चुका है मुख्यमंत्री जी को, जो राष्ट्रीय गान उसमें भी वो ताली बजाते हैं, उसका सम्मान नहीं करते हैं। मैंने वो वीडियो देखा नहीं है, लेकिन मैं श्री नीतीश कुमार जी को जानता हूँ। वो भी देखना हो कई बार देखना। निदा फाजली ने यह कहा है। हाँ भाई, दिमागी तवाजुन मुख्यमंत्री का सही नहीं है, वो इसकी अलामत है। चलने का, बोलने का, रहने का ढंग खत्म हो चुका है। यह बिहार की जनता के लिए, बिहार के लोगों के लिए दुर्भाग्य है। स्वतंत्रता सेनानी के बेटा है और विपक्ष के नेता सजा याफ्ता के बेटा है। उनके वंशज में कोई जन्म नहीं लिया होगा जिसमें हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ी होगी। जो स्थिति आ रही है, जो कैमरे में आ रहे हैं, उससे तो साफ जाहिर है एक एक आम आवाम भी इस बात को महसूस कर रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की तबीयत कहीं न कहीं बिगड़ी हुई है। माननीय नीतीश कुमार जी, जरा अपना भी तेजस्वी यादव माँ पिता के कार्यकाल का बता दीजिएगा। माननीय नीतीश कुमार जी ने स्वतंत्रता सेनानी के परिवार को परिचय पत्र दिया। यह कह रहे हैं कि राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राष्ट्रगान का अपमान करने वाले लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। अगर ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शाखाओं में गए होते तो इनको राष्ट्रगान का ज्ञान होता है। इनको कोई ज्ञान नहीं है राष्ट्रवाद का। माननीय मुख्यमंत्री जी राष्ट्रगान का भी सम्मान करते हैं और राष्ट्रवाद भी उनमें है, लेकिन कभी उनके दिमाग में आ गया होगा पूरे बिहार का बोझ है। जबरदस्ती कहना कि अपमान करना वो सही नहीं है। बगल वाले अपने जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं उनको हाथ से हुर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रगान के दौरान उनकी हरकत को लेकर के जबरदस्त हंगामा है। बिहार विधानसभा की कार्रवाई से ठीक पहले विपक्ष और सत्ता पक्ष के लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बुराई, उन पर कार्रवाई, और सत्ता पक्ष के लोगों ने उनका बचाव करने का प्रयास किया। आरजेडी के कई सारे विधायक, चाहे वो पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी हो या ये के दूसरे विधायक हो, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति खराब हो गई है, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई जरूरी है, उनका हेल्थ बुलेटिन जारी होना चाहिए और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर के नेताओं ने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए बिहार में। जिस तरह से ज्यादती हो रही, जिस तरह से बिहार के लोगों का सर शर्म से झुका, इस पूरे मामले पर जनता दल यूनाइटेड ने भी अपना कड़ा रुख अपनाया है और वो राष्ट्रगान के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारा करने को तो दलील न बनाई, उन्होंने सीधे विपक्ष पर दूसरे तरीके से हमला करना शुरू कर दिया। संतोषजनक एक तरह से जवाब उनका नहीं माना जा सकता है। हालांकि नीरज कुमार ने यह कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की जो शान है वो पूरे भारत में लहराई है। बिहार की वजह से पहले लोगों को गालियां दी जाती थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने के बाद बिहार समझिए कि एक तरह से देशभक्ति के पैमाने से जुड़ गया है। ये जो हंगामा किया जा रहा है वो बिला वजह किया जा रहा है। और बीजेपी के एक नेता ने तो ये भी कहा कि आरजेडी के लोग आरएसएस के कार्यालय नहीं गए, इसलिए उन्हें देशभक्ति का पता नहीं है, लेकिन उनका भी जवाब इस तरह का नहीं था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बचाव करते हुए नजर आए। हालांकि जेडीयू और एनडीए के अक्सर नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री की सेहत अच्छी है, इसलिए बिला वजह का हंगामा किया जा रहा है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है कि उनके जहन पर दबाव रहा, इसलिए वो चलने लगे या बात करने लगे। इसे इस तरह से नहीं जोड़ा सकता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वतंत्रता सेनानी के बेटे हैं, इसलिए उनके देशभक्ति पर सवाल नहीं खड़े किया। देखिए विपक्ष और सत्ता पक्ष के लोग किस तरह से मुख्यमंत्री के इस मामले को लेकर के हमला कर रहे हैं। यकीनन है कि जो भी गुस्ताखी करे, मैं कह रहा हूँ कि भाई राष्ट्रीय गान का अपमान तो राष्ट्र का अपमान है। क्या लगता है मुख्यमंत्री जी की दिमागी स्थिति अच्छी? हाँ भाई, दिमागी तवाजुन मुख्यमंत्री का सही नहीं है, वो इसकी अलामत है कि वजीर आला ने पिछले दिनों से जो हरकतें की हैं वो अपने वकार और मेयार से नीचे उतर कर जो अमल किया है उससे साफ जाहिर होता है कि वजीर आला का दिमागी तवाजुन सही नहीं है। इनका सेहत बुलेटिन जारी होना चाहिए। राष्ट्रगान के दौरान इशारा करते हुए नजर आए थे। राष्ट्रगान के दौरान इशारा कर रहे थे, हाथों से इशारा कर रहे थे। मैंने वो वीडियो देखा नहीं है, लेकिन मैं श्री नीतीश कुमार जी को जानता हूँ। वो हमेशा देश का, राज्य का और प्रतीकों का वो सम्मान करते रहे हैं, हमारे अभिभावक। देखिए नीतीश कुमार जी अब अचेत अवस्था में हो चुके हैं। उनकी पूरी तरह सूझबूझ, चलने का, बोलने का, रहने का ढंग खत्म हो चुका है। यह बिहार की जनता के लिए, बिहार के लोगों के लिए दुर्भाग्य है। जिस राज्य का, जिस देश का मुखिया अचेत अवस्था में हो, उस जनता की, उस राज्य की भला क्या हो सकता है। अब उनको इतना भी सेंस नहीं रह चुका है मुख्यमंत्री जी को, जो राष्ट्रीय गान उसमें भी वो ताली बजाते हैं, उसका सम्मान नहीं करते हैं। आज कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी सदन में बहस कराने के लिए कहे, लेकिन सदन में बहस कराना भी जरूरत नहीं समझा।
क्योंकि बिहार ही नहीं देश के लिए यह देशद्रोही मुकदमा 51A के तहत बिहार के मुख्यमंत्री पर मुकदमा चलनी चाहिए। जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि नीतीश ने कितना विकास कर दिया बिहार में। नीतीश जी यही विकास किए हैं, तो जेडीयू के जो मंत्री विधायक कहते हैं उनसे पूछिएगा, जब आप इलाज कराने के लिए किसी प्राथमिक स्वास्थ्य को छोड़ दीजिए, सदर अस्पताल में वो अपना इलाज कराते हैं, पीएमसीएच में इलाज कराते हैं। अगर अच्छी व्यवस्था रहती तो बिहार के मंत्री लंबा चौड़ा भाषण करते हैं, मुख्यमंत्री जी वो सरकारी अस्पताल में इलाज कराते। इसका जीता जागरा उदाहरण है जो बिहार में कहीं विकास नहीं हुआ है, यह सीधा अपना पीठ थपथपाता है मुख्यमंत्री। को भी देखना हो कई बार देखना। निदा फाजली ने यह कहा है, नीतीश कुमार जी स्वतंत्रता सेनानी के बेटा है और विपक्ष के नेता सजा याफ्ता के बेटा है। उनके वंशज में कोई जन्म नहीं लिया होगा जिसमें हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ी होगी। माननीय नीतीश कुमार जी जरा अपना भी तेजस्वी यादव माँ पिता के कार्यकाल का बता दीजिएगा। माननीय नीतीश कुमार जी ने स्वतंत्रता सेनानी के परिवार को परिचय पत्र दिया। नीतीश कुमार जी ने 17 जनवरी को पूरे बिहार में, और इस रूप में चिन्हित इसको माना जाता है कि बख्तियारपुर पटना में स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान के लिए राजकीय समारोह हुआ। नीतीश कुमार जी ने उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसर पर समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं मिला, कांग्रेस की सरकार में नहीं मिला, स्वतंत्रता सेनानी के तीसरी पीढ़ी के सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में क्षैतिज आधार पर आरक्षण मिला। तीसरी पीढ़ी नाती नतनी और पोती के शादी में 51,000 रुपया राज्य सरकार मदद करती है। तो हमको राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र चाहिए। पूरी बात बोलने नहीं, वो वीडियो नीरज जी, वो वीडियो पूरी बात बोलने दीजिए। नहीं, नीतीश कुमार ने किया, आपने वीडियो देखा। अरे पूरी आप बोलने नहीं दे रहे। 19 सेकंड के वीडियो के आधार पर जो स्थिति आ रही है, जो कैमरे में आ रहे हैं, उससे तो साफ जाहिर है एक आम आवाम भी इस बात को महसूस कर रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की तबीयत कहीं न कहीं बिगड़ी हुई है। यह कह रहे हैं कि राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राष्ट्रगान का अपमान करने वाले लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। हम ऐसे कथित राष्ट्रवादियों जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, हम उनसे यह पूछना चाहेंगे कि क्या राष्ट्रगान के अपमान पर माफी मंगवाई जाएगी कि सत्ता के साथ मलाई खाई जाएगी। नीतीश कुमार का पक्ष के लोग उंगली उठा रहे हैं, इनको राष्ट्रवाद से कोई मतलब नहीं है। अगर ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शाखाओं में गए होते तो इनको राष्ट्रगान का ज्ञान होता है। इनको कोई ज्ञान नहीं है राष्ट्रवाद का। माननीय मुख्यमंत्री जी राष्ट्रगान का भी सम्मान करते हैं और राष्ट्रवाद भी उनमें है, लेकिन कभी उनके दिमाग में आ गया होगा, पूरे बिहार का बोझ है, बहुत चीज़ का बोझ रहता है, सोचते होंगे और उन्होंने दीपक जी से कुछ जानना चाहा या उन्होंने टोक दिया, तो इसको राष्ट्रगान का अपमान कैसे कर सकते हैं। जैसे उनको ध्यान आया कि भाई ये राष्ट्रगान चल रहा है, अपनी मुद्रा में आ गए। ये कौन सा विषय हो गया। विपक्ष को चिंता करनी चाहिए बिहार का, बिहार के भविष्य का। इनको बिहार की चिंता नहीं है, ये नीतीश जी के स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं। तो देशभक्ति से ज्यादा आप विकास को ऊपर रखना चाहते हैं। भाई देशभक्ति की चिंता हम तो करते ही हैं, हम भी करते हैं, मुख्यमंत्री जी भी करते हैं, लेकिन ये जो विपक्ष वाले हैं ना, इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया। ये बिहार के विकास की चिंता नहीं करते हैं, इनको नीतीश जी के स्वास्थ्य की चिंता है। विपक्षी खेमा के नेता अगर ये होते तो आप लोग विरोध नहीं जताते? किस बात का विरोध जताते हम? किस बात का विरोध जताते? अगर राष्ट्रगान के समय में अगर किसी को खांसी आ जाए तो खांसी रोक लेगा क्या भाई साहब? राष्ट्रगान को रुकवाना भी उचित था क्या? नहीं, राष्ट्रगान को रोकवा दिए क्या? प्रणाम किया उन्होंने, प्रणाम किया, उसके दौरान प्रणाम किया किसी दूसरे। आप कोई व्यक्ति अगर प्रणाम करता होगा, उनको ध्यान में नहीं रहा होगा, वो प्रणाम कर दिए, इसको अपमान आप कैसे कहेंगे? ध्यान में नहीं है, यही तो मानसिक। देखिए ऐसा है, ये विपक्ष के पास पूरा मानने को तैयार है। सर आप ये कह रहे हैं कि आरएसएस में गए होते तो अगर ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शाखाओं में गए होते महागठबंधन के नेता, महागठबंधन के कार्यकर्ता, तो इनको राष्ट्रवाद का ज्ञान होता। नीतीश जी भी नहीं गए आरएसएस वाले भाई नीतीश जी को तो है ना, गठबंधन में है तो उनको राष्ट्रवाद के बारे में पता है। नीतीश जी को पता है ना कि राष्ट्रवाद क्या है। आप ये कहना चाहते हैं आरएसएस वाले ही राष्ट्रवादी हैं? बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। जो ये उंगली उठा रहे हैं इन पर मेरा कहना है कि नीतीश जी ऐसे लोग जो कई दशक से बिहार के राजपाट चला रहे हैं, उनके ऊपर खबरें आ रही हैं, लेकिन कहीं भी कभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्र का, गीत का या किसी भी समय इस तरह के कोई इंटेंशन कभी नहीं रहा है। सच्चे राष्ट्रवादी हैं
और पूरा उनका अगर आप कार्यकाल देख लें अपने राजनीति का, तो उसमें देख लें उन्होंने एक से एक काम किए हैं, उदाहरण किए हैं, बिहार को आगे बढ़ाया है। और इस जबरदस्ती कहना कि अपमान करना वो सही नहीं है। आपको बड़ा वास्ता पड़ा है राष्ट्रगान से, पूरी जिंदगी आपने गुजारी है तिरंगे के नीचे। आपको लगता है मुख्यमंत्री ने जिस तरह से हरकत की वो थोड़ा, मैंने कहा ना, किसी तरह का कोई इंटेंशन नहीं था, किसी तरह का अपमान का। पूरी आप जिंदगी माननीय मुख्यमंत्री की देख लें, वो एक बिल्कुल सही उनकी ज़िंदगी रही है, कार्यकाल रहा है, पॉलिटिकल लाइफ रहा है, सच्चे रूप में राष्ट्रवादी हैं। उनको हर तरह से विपक्ष का अपना कहने दीजिए। धन्यवाद। देखिए, बीजेपी को मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है, जिसके आरएसएस जो पेरेंट संगठन है 52 साल तक के राष्ट्रीय झंडा को नहीं फहराने का अपना मुख्यालय में काम किया। और जिस तरीके से नीतीश कुमार जी पिछले 20 साल से लगभग 17 साल बीजेपी के साथ में शाखा में जाते रहे हैं, उसका असर कल रात में दिखा कि आपने देखा कि राष्ट्रगान किसी राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रगान के समय में इतना असंवेदनशील, इतना बेदिमागी हो सकते हैं कि वो उपहास कर रहे हैं। बगल वाले अपने जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं उनको हाथ से हुर रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से जो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी कहते हैं मुख्यमंत्री अचेतावस्था में है, अचेतावस्था में नहीं है, वो अपने दिमाग से डिरेल कर गए हैं और बिहार के लिए घातक है, किसी राज्य के लिए घातक है। उनको राष्ट्र के अपमान के लिए, राष्ट्रगान के अपमान के लिए इस्तीफा देना चाहिए। और यदि इस्तीफा नहीं देते हैं तो हम लोग जनता के बीच में जा करके और जनता के बीच में जन कार्रवाई करेंगे।